series from New Zealand. Beautiful scene coming out of the event and so many fans today had a great time after the late start. We made the most of it, didn't we? And it was one of the days we put down the books. तो प्लीज स्किप मत करना दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ये चैनल बिल्कुल मोनेटाइजेशन की दोस्तों कगार पर पहुंच चुका है। वॉच टाइम आर पूरा हो चुका है दोस्तों। आपके सपोर्ट की वजह से ये चैनल दोस्तों मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो एंजॉय कीजिए। ये सही है, जब मैच ना जीतो लोग आपको गालियां दें तो फिर आप जो है सीधा सीधा उनके ऊपर कूद पड़ोगे। लोग आपको लिटरली लोगों के ऊपर टूट के उनकी ऐसी की तैसी कर दोगे। मतलब खुद एक बात बताओ मुझे, मैच जीतने की औकात नहीं है, उसके बाद लोगों के ऊपर जाके कूद रहे हो। कोई शर्म है, कोई हया है? अबे वो फैंस है। मैं को न्यूजीलैंड से तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में शिकस्त हुई। सीरीज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हार गया, वाइट वॉश हो गया पाकिस्तान को। और इस दुख और परेशानी की घड़ी में एक और परेशान कुन खबर आई, और वो थी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, ख़ास तौर पे खुशदिल शाह की क्रिकेट फैंस के साथ हाथापाई। खुशदिल शाह जो हैं वो क्रिकेट फैंस के साथ उलझ पड़े। उनकी कुछ पिक्चर्स भी सामने आई जिसमें उनको पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ है। और मैच के बाद जो है वो खुशदिल शाह पाकिस्तान का खिलाड़ी है और वो जो है वो फैंस से लड़ पड़ा है भाई। फैंस ज़ाहिर है क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई, और स्टेडियम में फैंस ने जो है वो खुशदिल शाह को कुछ बोला परफॉर्मेंस को लेके पाकिस्तानी टीम की, तो खुशदिल शाह फैंस के ऊपर चढ़ दौड़ा है भाई, और मारने के लिए फैंस को वो दौड़। मुझे ना ऐसा लगने लग गया कि पाकिस्तान की जो टीम है ना जय शाह से ट्रेनिंग ले रहा है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। सेकंड ओडीआई हारे, उसके कुछ घंटों के बाद पीएसएल का एंथम रिलीज कर दिया ताकि जो फैंस है उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तीसरा ओडीआई हारे, खुशदिल शाह का फड्डा आ गया। खुशदिल शाह अफगानी फैंस से लड़ रहा है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान इतना बुरे तरीके से हारा, लेकिन वो कहते हैं ना हुब्बे वतनी सामने आ गई। लोगों ने कहा कि भाई ऐसी की तैसी हार गई, साइड पे हमारे लड़के। यहाँ माउंट मुगनाई के अंदर जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच खत्म हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम से निकल के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ जा रहे थे, तो प्लेयर्स का पहले एक ग्रुप अंदर चला गया और दूसरा ग्रुप सीढ़ियां उतर के, क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर फैंस खड़े हुए थे, तो नीचे उतर रहा था। तो उस दौरान दो क्रिकेट फैंस, जिनमें एक फैंस बताया जा रहा है कि वो अफगानी था और एक फैन जो है वो पंजाबी था, उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को गालियां दी। सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा, तो प्लेयर्स इग्नोर करके चले गए। नसीम ऐसे कैसे कह दिया? अब कोई पाकिस्तानी इस पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा। अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। हालांकि जब तस्वीरें सामने आई, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे रियलिटी पता नहीं थी ना। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। खुशदिल शाह की दो तस्वीरें आई, एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई है, मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया, ये क्या दौड़ रहा था। वहां पर जो लोगों ने खुशदिल शाह को पकड़ के बड़ा जबरदस्ती रोका कि भाई रुक जा, ये क्या कर रहा है। लेकिन खुशदिल शाह की जो वीडियो सामने आ रही है वो आपने देख ली होंगी कि जिस तरह से वो फैंस की तरफ दौड़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो अगर उससे लोग पकड़ते ना, वो फैंस को लाते हैं और मुक्के मार देता। इनकी इस तरह से वो जो है वो फैंस की तरफ दौड़ रहा था। अब कुछ लोगों की सोच इस पे, एक पिक्चर में वो जो क्रिकेट फैंस हैं, तमाशाई हैं, उनके साथ वो उलझे हुए हैं और उनके करीब फ़हीम अशरफ नज़र आ रहे हैं, उनके करीब जो है वो इरफान खान नियाजी नजर आ रहे हैं। फैन हूँ, आप फैन है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो फैन है। पाकिस्तान में फैंस भरे पड़े हैं और क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, क्रिकेटर से प्यार करने वाले लोग नहीं है। हमारे लिए क्रिकेट पहले है, क्रिकेटर बाद में है। कोई भी इंडिविजुअल होता है, वी डोंट केयर अबाउट इट, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो कोई भी हो। जो बंदा पाकिस्तान को जितवाएगा, चाहे वो दानिश कनेरिया क्यों ना हो, हम उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब तुम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल बेच डाला और पाकिस्तान की क्रिकेट की ऐसी की तैसी कर दी, लोग तुमको गालियां दे रहे हैं, लोग तुमको बुरा भला कह रहे हो, तुम सीधा बैरियर क्रॉस करके। और इसमें जिन लोगों ने किरदार अदा किया है, यकीन करें इतना अफसोस हो रहा है ना, इतना अफसोस हो रहा है उन लोगों के ऊपर कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इस पे बात करते हैं तफसील के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस हवाले से जो है वो डिसीजन लिया है, कुछ बड़ा फैसला किया गया है। खुशदिल के हवाले से फैसला किया गया है
क्या इसमें जो है वो खुशदिल जो है वो उनके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई मसला हो सकता है, कोई पाबंदी का उनको सामना करना पड़ सकता है या क्यों जो खुशदिल शाह से सवाल पूछ लिया, फैंस ने बदतमीजी कर दिया, ये हमारे स्टार्स हैं भाई, ये हमारे हीरो हैं, ठीक है। और कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई साहब जो है वो गालियां देना बनता नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप जो है वो एक मैच भी नहीं जीतेंगे, फैंस इतना पैसा लगा के न्यूजीलैंड में आपके मैच देखने के लिए गए हुए, आपको सपोर्ट करने के लिए गए हुए, जब आप जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपसे सवाल तो होगा। ये बातें उन लोगों के लिए होती है ना कि जब उसने पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जबान, उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया, फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता, खुशदिल शाह का दिमाग घूम गया उसको मारने जाने से। अब यहां पे दो पहलू है। पहला पहलू कि खुशदिल शाह ने पाकिस्तान को किसी ने बुरा भला बोला, पाकिस्तान के लिए वो लड़ने चला गया, जो कि आप एज अ पेट्रोटिज्म बात करें तो सही है, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरा पहलू है स्पोर्ट्समैन। मैं ये समझता हूं कि खुशदिल शाह एक स्पोर्ट्समैन है, उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी सिक्योरिटी से, उसको मारने के लिए आगे नहीं जाना चाहिए था। इससे क्या हुआ है, अब लोग थोड़ी जिसको कहते हैं रिसर्च करेंगे कि आखिर वजह क्या हुई। लोगों ने तो सिर्फ तस्वीरें देख ली है ना, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ खुशदिल शाह की तस्वीरें चल रही है, हालांकि मैंने उस अफगानी फैन को भी दिखाया है ताकि लोग अफगान फैंस का तो बिल्कुल भी नहीं बनता कि वो पाकिस्तानी टीम के बारे में कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करें। हमारी टीम है, हारे या बुरे ये हमारे स्टार्स हैं, हमारे लिए काबिल कदर हैं। तनकीद आप करते हो, अगर आपको ज्यादा ही टीम की हार के ऊपर मसला है तो भाई आप अपने सोशल मीडिया पे जाकर वीडियो रिकॉर्ड करके आप तनकीद कर सकते हो, बट आप गालियां कैसे दे सकते हो। वहां पर पाकिस्तानी खवातीन खड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने बाद में जितने भी लोग थे वीडियो की तलाश के अंदर सब लोगों से बात की, उन सब लोगों ने कहा कि एक पंजाबी में गालियां दे रहा था और एक पश्तो के अंदर गालियां देता जा रहा था, जो कि किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले जब हारिस रूफ के साथ फ्लोरिडा में वाकया पेश आया था तो तब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको कंडेम किया था, और ये किसी सूरत में इजाजत नहीं दी जा सकती है कि आप हमारे स्टार्स को गालियां दें। हार जाते हैं आप तनकीद करो, आपको बुरा भला कहना है तो आप अपने सोशल मीडिया पेजेस पे जाकर हो, लेकिन प्लेयर्स को मुंह के ऊपर इस तरीके से पता चले। अब हर कोई जो है इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेगा, डिटेल में नहीं जाएगा, लोग वही देखेंगे जो सामने दिख रहा होगा, और सामने का दिख रहा है खुशदिल शाह की बुरी इमेज दिख रही है कि खुशदिल शाह फैन के ऊपर अटैक कर रहा है, हालांकि फैन का कसूर है इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि खुशदिल शाह को कंट्रोल करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से अब उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अफगानी फैन की गलती है, खुशदिल शाह की गलती ये है कि उसने ज्यादा रिएक्ट दे दिया, उसको जिसको कहते हैं ना ऐसी चीजों को इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करो बाबर आजम की तरह, पूरा पाकिस्तान उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो एक काम से सुधा दूसरे से निकाल देता है। ये चीज मैटर करती है। अब हुआ क्या, हमने मैच रिपोर्ट करनी थी, हमें इसके ऊपर बात करनी पड़ रही है। क्यों भाई वो नेशनल हीरो है, भाई आपके कंट्री का हीरो है, उससे आपने सवाल क्यों पूछ लिया, ऊंची आवाज में बात क्यों कर लिया, क्यों जो जीत रहे हो, जो आपके कंट्री की इज्जत बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो दिन ब दिन हर दिन जो है वो नया चंद चाड़ देते हैं भाई, हर दिन जो है वो जलील करवाते हैं आपके जो है वो 24 करोड़ अवाम को, तो वो कैसे हीरो हो गए। हीरो तो वो होता है ना, चले ये मान लेते हैं कि फ्री में जो है काम कर रहे हैं, ठीक है हार रहे हैं लेकिन फ्री में काम कर रहे हैं भाई, तो चलो जी कुर्बानी दे रहे हैं भाई कंट्री के लिए। भाई एक मैच खेलने का 7-7 लाख रुपीस जो ये मैच फीस ले रहे हैं, और 7 लाख रुपीस यानी कि एक दिहाड़ी ये लगा रहे हैं, और उसमें जो है वो मैच आपको लर्न मिलता है, मैच आप जीत नहीं पाते हैं, तो फिर सवाल तो आवाम पूछेगी। अब लोगों ने खुशदिल शाह को कोई पत्थर नहीं मारा, लोगों ने सवाल पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या घटिया परफॉर्मेंस है तुम्हारी, किस लिए खेल रहे हो, तुम लोगों की टीम में जगह ही नहीं बनती है। और ये सारी की सारी बातें हैं जो लोगों ने पूछी हैं, और फैंस का सवाल करने का हक है। अब जब कोई सवाल कर ले तो उसे ये मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं जी। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। या फिर ये है कि जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए कोई बुरी खबर है। मुकम्मल आपके साथ इसका जो भी सिनेरियो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर_हयात_शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है, पाकिस्तान जब हार गया
तो हारने के बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई है, वो जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई उसके इख्तिताम के ऊपर खिलाड़ी जो थे ना वो ऊपर जा रहे थे ड्रेसिंग रूम में, ठीक है। तो वहाँ पर क्राउड के बीच में गुजर के जाते हैं, आपको पता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ तो हैं